लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। और इस वीडियो में हम डिसोल्यूशन की क्वेश्चंस करने वाले हैं जो पीवाईक्यूज हैं। तो फोकस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन विल स्टार्ट, जहां पे आपको जर्नल एंट्रीज बनाने का काम है। टास्क इज टू कंप्लीट द जर्नल एंट्रीज। तो शुरुआत करते हैं। आइए। Give the necessary journal entry for the following transaction given सोनू मोनू दो पार्टनर है। अदर देन कैश एंड बैंक सारी एसेट लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर दिया जा चुका है। दे शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। 2:1 के रेशियो में प्रॉफिट या लॉस को शेयर किया जा रहा है। ठीक है, तो ये लीजिए। यस प्लीज। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो 2:1 के हैं। सोनू एग्री टू टेक ओवर द फर्म्स गुडविल। अच्छा, इसके लिए मैं आपको कुछ पहले बेसिक रूल समझा देता हूं, जो रूल मुझे ठीक लगता है जर्नल एंट्री बनाने के लिए। तो माय फर्स्ट रूल इज व्हाइल प्रिपेयरिंग द जर्नल एंट्री चेक कैश और बैंक का कोई ट्रांजेक्शन हुआ है क्या। सेकेंड वन, चेक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कुछ ट्रांजेक्शन हुआ है क्या। थर्ड वन, चेक पार्टनर्स लोन का कोई ट्रांजेक्शन है क्या। एंड लास्ट वन इज रियलाइजेशन। अब बड़े ध्यान से समझिएगा। आप देखें, इनको मैं टी फॉर्मेट में लेके चल रहा हूं सभी को। तो अगर आपको लगता है कि कैश और बैंक से कोई पेमेंट हुआ है तो कैश बैंक को आपको क्रेडिट करना है। अगर पैसा मिला है, रिसीट हुआ है, तो कैश बैंक को आपको डेबिट करना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अगर आपको पैसे लेने हैं किसी भी पार्टनर से, रिसीव करना है तो डेबिट कीजिए। अगर देने हैं यानी कि टू पे करना है तो क्रेडिट कीजिए। नेक्स्ट वन, पार्टनर के लोन का सेटलमेंट जब भी होगा तो पार्टनर का लोन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ये पार्टनर का लोन जो हमने यानी कि फर्म ने पार्टनर से लिया है उसके लिए। एंड रियलाइजेशन अकाउंट इज द रेजिड्यू अकाउंट। जहां कोई भी नाम नहीं आएगा वहां रियलाइजेशन अकाउंट का नाम लिया जाएगा। बस ये चार रूल आपको याद रखने हैं। यानी कि कैश और बैंक कब डेबिट होंगे, जब पैसे आएंगे, और कब क्रेडिट होंगे, जब पैसे जाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कब होंगे, जब लेने हैं पैसे, और क्रेडिट कब होंगे, जब पैसे देने हैं आपको उनको। पार्टनर्स लोन अकाउंट जब भी आपको लोन को सेटल करना है तो आपको उन्हें डेबिट करना होगा। और जनरली पार्टनर लोन हमेशा ही डेबिट होगा, क्योंकि हम तो सेटल ही करने वाले हैं। हम हमेशा क्या करेंगे, डिसोल्यूशन में सेटलमेंट करेंगे। उस कंडीशन में आपको उन्हें डेबिट ही करना है। एंड लास्ट वन, रियलाइजेशन अकाउंट, जहां आपको डेबिट या क्रेडिट में कोई नाम नहीं मिले और एंट्री को आपको करना हो बराबर, इन दैट कंडीशन आप नाम यूज में लेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन से। सोनू एग्री टू टेक ओवर फर्म्स गुडविल। सोनू ने कहा है कि फर्म की गुडविल को ले लेंगे। तो हमें किससे पैसा लेना है, हमें लेना है सोनू से एट अ वैल्यूएशन ऑफ 40,000। हमको लेना है पैसा सोनू से। तो फर्स्ट आंसर बनता है सोनूज कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू, रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट 40,000। किसी भी इंडिविजुअल एसेट या लायबिलिटी का नाम नहीं आएगा क्योंकि वो ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो चुकी है। बीइंग गुडविल टेकन ओवर बाय सोनू। इस चीज को ध्यान रखना है, इस चैप्टर में नरेशन सब कुछ है। एंट्रीज तो काफी सारी एंट्रीज कॉमन दिखती रहेगी, लेकिन नरेशन आपको जरूर से डालना है। क्वेश्चन नंबर 2, बिल्स पेबल ऑफ 30,000 फॉलिंग ड्यू ऑन 30th अप्रैल वर डिस्चार्ज एट 29550। अल्टीमेटली हमने पैसा कितना दिया है, 29550। तो 2, कैश ऑब्लिक बैंक, पेमेंट तो करना ही करना है 29550। और डेबिट में क्या आ जाएगा, ना तो मेरे पास में कैपिटल अकाउंट से कुछ रिलेशन है, ना पार्टनर लोन से है, तो अल्टीमेटली क्या बचा,
रियलाइजेशन अकाउंट। टू 9550 being bills payable paid off। नेक्स्ट, थर्ड, स्टॉक वर्थ ₹8 लाख वॉज टेकन ओवर बाय अ पार्टनर सोनू एट 10% डिस्काउंट। तो हमें सोनू से पैसे लेने हैं एंड द अमाउंट इज 7,20,000। सोनूज कैपिटल डेबिट, पैसे लेने हैं सोनू से 7,20,000। टू, अब टू में एक ही अकाउंट आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। बीइंग सोनू टेकन स्टॉक। फोर्थ, चलिए, क्रेडिटर्स ऑफ 2 लाख एक्सेप्टेड मशीनरी वैल्यूड एट 220 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। ना तो क्रेडिटर और ना ही मशीनरी, दोनों ही हमारे अकाउंट में, हमारे पास में कहां है, रियलाइजेशन अकाउंट में अवेलेबल है। बड़े ध्यान से एक चीज का जवाब आप ढूंढते जाएं, क्या पैसे आए या गए, नो। क्या पार्टनर से पैसा लेना है, देना है, नहीं। क्या किसी पार्टनर लोन का सेटलमेंट था, नो। सो देयर विल नॉट बी एनी एंट्री, नो एंट्री रिक्वायर्ड, नो एंट्री रिक्वायर्ड। नंबर 5, एक्सपेंसेस ऑफ रिलेशन 10,000 वर पेड बाई पार्टनर सोनू। तो हम सोनू को पैसा देंगे, एंट्री बनती है 2, सोनूज कैपिटल 10,000 और यहां डेबिट हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट। आपके लिए पूरा रूल ही इन 4 अकाउंट के बेस पे बात करेगा। 3 में कुछ हुआ है, नहीं हुआ है, फोर्थ इज द रेजिड्यू 10,000। देख लीजिए, वापस ध्यान दीजिए, क्या क्वेश्चन है। एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन 10,000 वर पेड बाय पार्टनर सोनू, सोनू ने पे किया, तो हम सोनू को देंगे, हमको सोनू को देना है, तो वी विल पे टू द पार्टनर सोनू। हम कैश हमारे यहां से कम नहीं हुआ ना, कैश तो सोनू के यहां से कम हुआ, वो उसका पर्सनल मैटर है, हम सोनू को पे करेंगे। हमारे फर्म के यहां से पैसा नहीं माइनस हुआ है, उसको हमको ध्यान रखना है। चलिए, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। चलिए शुरुआत करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। ये हो चुका है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, डन। सेकंड क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या बनती है, आपको बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट। तो चलिए फॉर्मेट बनाता है। 70 या 80% एरिया में बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट। सेकंड का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। जो रिमेनिंग 20% पोर्शन है उसमें आप लॉस और गेन को लिख लीजिए। हियर इट इज रियलाइजेशन अकाउंट। चलिए इंफॉर्मेशन लेते हैं। सबसे पहले ए बी पार्टनर इक्वली इनका पीएसआर है, तो 1:1 लिख लीजिए। अब बैलेंस शीट में लीजिए, क्रेडिटर ए लोन मिसेज ए लोन। देखिए ए का लोन तो पार्टनर का लोन है, वो नहीं आएगा। क्रेडिटर और मिसेज ए लोन 3,70,000 बाय क्रेडिटर्स बाय मिसेज एज लोन, डन। नेक्स्ट, कैपिटल अकाउंट छोड़ दीजिए। बैंक स्टॉक फर्नीचर प्लांट एंड मशीनरी, 3 नाम है, स्टॉक फर्नीचर प्लांट एंड मशीनरी। चलिए अब इन 3 में क्या करना है आपको, 240, 2 लाख एंड 1 लाख। डन, हो गया खत्म।
अब आए, इंफॉर्मेशन यहां हो चुकी है, बैंक का कुछ नहीं करना है, पी एंड एल अकाउंट जो है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, यहां नहीं होगा। आइए, assets realized and liabilities were paid as follows. Creditor were paid at 20% less. क्रेडिटर को 20% कम पे आपने सेटल किया है। देखिए क्रेडिटर कितने के, क्रेडिटर हैं 3 लाख रुपीज के, उनको 20% लेस पे आपने पेमेंट किया है। क्रेडिटर को यहां मैं लगा दूंगा टिक, इधर करूंगा मैं टू बैंक, इन द ब्रैकेट आई विल राइट क्रेडिटर्स, वैल्यू आई विल राइट 240, और प्रॉफिट हो जाएगा आपके पास में 60 का। नेक्स्ट इन्फो, फर्नीचर वॉज टेकन ओवर बाय ए फॉर 180 बाय एज कैपिटल। देखिए फर्नीचर इस तरफ दे रखा है तो सेटलमेंट इधर होगा। इन द ब्रैकेट प्लीज राइट फर्नीचर एंड द अमाउंट इज 180। फर्नीचर पे टिक लगा लीजिए, एंड 20,000 इज द अमाउंट ऑफ लॉस। नेक्स्ट इन्फो, प्लांट एंड मशीन वॉज सोल्ड फॉर 80,000 by bank. In the bracket we will write plant and machinery. Done. Plant was of rupee 1 lakh. There is a loss of 20,000. Next info. B took over stock at 180, 1,80,000 by B's capital. In the bracket please mention stock. 240 का था, 80,000 में 180 में चला गया, 60,000 is the amount of loss. Next, A promised to pay Mrs. A's loan. Mrs. A का लोन कहां है, यहां है। किसने प्रॉमिस किया है, A ने, तो टू A's कैपिटल। सेटलमेंट हमेशा दूसरी साइड में होगा, Mrs. A's लोन, वैल्यू बनती है 70,000, जितने का था उतने में पे किया, कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ भी कम नहीं है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 20,000 और पेड बाय बी, हम बी को दे देंगे। एंट्री बनती है टू बी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बी, तो टू बीज कैपिटल। इन द ब्रैकेट मेंशन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, इट्स 20,000, और इससे आप लॉस बुक कर लीजिए 20,000। डन। ऑल द आइटम्स ऑफ द बैलेंस शीट आर कंप्लीटली टिक्ड हियर। अब केवल डिफरेंस निकालना है। एक बेसिकली जनरली जो बच्चे करते हैं वो रियलाइजेशन अकाउंट का डिफरेंस निकालते हैं, हम इस लॉस गेन का डिफरेंस निकालेंगे। लीजिए 60 से 60 कट है, 20 20 20 इज 60,000। ये हो गया आपका लॉस, तो यहां लिख लीजिए बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट आ जाएगा 60,000, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए एंड बी, 30 एंड 30। डन, और इसे यहां क्लोज कर दीजिए। दैट्स इट। ये 4 मार्क कैटेगरी का क्वेश्चन है, छोटा सा है, और ये इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। लेट्स गो फॉर सॉल्यूशन थर्ड। एंट्रीज बनानी है आपको। चंदा तारा निशा, आइए थर्ड क्वेश्चन। चंदा तारा निशा 3:1 रेशियो, डिसॉल्व द फर्म। ओके, असेट्स ट्रांसफर हो चुकी है, थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज भी ट्रांसफर हो चुकी है। चलिए, अ टाइपराइटर कंप्लीटली रिटर्न ऑन फ्रॉम द बुक सोल्ड फॉर 9,000। अपने को तो पैसे मिले, तो फर्स्ट एंट्री बैंक डेबिट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। नरेशन आपको स्ट्रॉन्ग रखना है,
9,000 रुपी being typewriter sold. Second, चंदा टुक ओवर स्टॉक वर्थ 96,000 एट 84,000. तो हमें चंदा से 84,000 रुपीज लेने. चंदाज कैपिटल, टू रियलाइजेशन अकाउंट, बीइंग चंदा took over stock. $84,000. Moving to the third, निशा was to get remuneration of 42,000 for completing the dissolution process. तो हम निशा को देंगे, तो निशा को तो क्रेडिट करना होना पड़ेगा यहां पे. निशाज कैपिटल 42,000 डेबिट हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट. फोर्थ, creditor of 23,500 took over all the investment at 10,000. Remaining amount was paid to them in cash. बाकी बचा हुआ अमाउंट कितना है? 13,500. वो आप क्रेडिटर को कैश में पे कर रहे हैं, तो हमारे हाथ से पैसा जा रहा है टू कैश. अच्छा, कैश का मतलब केवल कैश नहीं है, बैंक ट्रांजेक्शन, बैंक से भी ट्रांजेक्शन हो सकता है. एंट्री आ जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट 13,500. नरेशन लिखिए, बीइंग क्रेडिटर्स पेड ऑफ. फिफ्थ लास्ट, सिंडिकेटर अमाउंटिंग टू 40,000 वर सेटल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%. हमारे हाथ से पैसे गए 36,000 रुपीज टू कैश बैंक. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट. Being creditors paid off. That's done. इस तरीके से ये सॉल्यूशन आपको थर्ड में नरेशन. अच्छा, थर्ड में नरेशन बाकी है. थर्ड बनता है निशा गेट रेम्यूनेशन, बीइंग रेम्यूनेशन अलाउड टू निशा. being remuneration allowed to Nisha. Done. Let's move to question number 4. Let's move to question number 4. Again entry बनानी है, TUV are the partners. कोशिश कीजिए आपकी एफिशिएंसी बढ़े, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, कम से कम टाइम के अंदर आपको सॉल्यूशंस करना है, उसको दिमाग लगाइए. TUV 212, बाकी सब चीजें पड़ी हुई है, सीधा आ जाए यहाँ पे एंट्री पे, यहाँ ट्रांजेक्शन पे. T took over 50% of the stock at a book value less 10% for 90,000. तो T कितने में स्टॉक लेके चला गया? 90,000 रुपए में. आइए, T's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट.
90,000। अच्छा, ये कितने का स्टॉक था, कोई बता सकता है? 90,000 का स्टॉक जो है वो 10% कम है, यानी कि 1 लाख का स्टॉक था, जो कि 50% ऑफ द टोटल स्टॉक है। मतलब ओवरऑल स्टॉक कितना था? 2 लाख का। 2 लाख के ओवरऑल स्टॉक का हाफ स्टॉक टी लेके चला गया एट 10% लेस वैल्यू। और जो वैल्यू कितनी आ रही है? 90,000। 90,000 अगर 90 है तो 100 कितना? और 100 अगर 50 है तो 100 कितना? 100 अगर 50 है, 1 लाख अगर 50 है तो 100 कितना? तो यहां नरेशन डाल दीजिए, बीइंग स्टॉक टेकन ओवर बाय, बीइंग स्टॉक टेकन बाय टी। नेक्स्ट, एंड द रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड फॉर 40,000। बढ़िया है। अच्छा, मैं इसको ए नाम दे देता हूं, ए एंट्री दे देता हूं, फिर बी और बनाता। बाकी स्टॉक को बेच दिया आपने। टू रियलाइजेशन अकाउंट, 40,000, बीइंग रिमेनिंग स्टॉक सोल्ड। नरेशन का ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, नरेशन आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, और एक सिंपल सा नरेशन डाल दीजिए, दैट्स इट। क्रेडिटर ऑफ 78,000 टुक ओवर मशीनरी ऑफ 80,000 फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। ना पैसा आया, ना किसी पार्टनर से कोई लेन देना, ना कोई पार्टनर का लोन। नो एंट्री रिक्वायर्ड। यस सर, लिखना कंपलसरी है, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। नो एंट्री रिक्वायर्ड। 5,000 डेटर्स प्रीवियसली रिटर्न ऑफ वर रिकवर्ड। पैसा तो आया है अपने पास, कैश बैंक डेबिट। टू रियलाइजेशन, 5,000, बीइंग बेड डेट्स रिकवर्ड, बीइंग बेड डेट्स रिकवर्ड। शॉर्टेस्ट नरेशन वो लिखते जाए। फोर्थ, मिसेस वीज लोन ऑफ, मिसेस वी कौन है? मिसेस वी तो भैया बाहर वाली पार्टी है। मिसेस वीज लोन ऑफ 72,000 वॉज पेड बाय द फर्म। फर्म ने पैसे दिए, कैश गया। टू कैश बैंक। पार्टनर का लोन होता तो पार्टनर का लोन डेबिट हो जाता, लेकिन ये तो पार्टनर का लोन नहीं है। रियलाइजेशन डेबिट। बीइंग मिसेस 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 बीज वीज लोन पेड ऑफ। 72,000 डन। फिफ्थ, लॉस ऑन डिसोल्यूशन। लॉस को आपको बांटना है, पार्टनर से ये लॉस का पैसा लेना पड़ेगा। TUV 212, टीज कैपिटल डेबिट, यूज कैपिटल डेबिट, वीज कैपिटल डेबिट। टू रियलाइजेशन अकाउंट, बीइंग लॉस ट्रांसफर्ड। चलिए, कितना अमाउंट बनता है? 80,000 वॉज द लॉस। 80,000 डिवाइड बाय 5 करना है, किसी भी चीज को 5 से डिवाइड करना है तो डबल कर दीजिए। 16,000 इज फॉर 1 चॉकलेट। 2 चॉकलेट्स का हो जाएगा 32, एंड 2 का हो जाएगा 32। दैट्स इट, कंप्लीट। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बनाना है एक रियलाइजेशन अकाउंट।
पहले मैं कोशिश करता हूँ कि मैं क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा ठीक है, नया पेज पे जाना पड़ेगा, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 ही लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, प्रॉपर फॉर्मेटिंग कर लीजिए। देखिए, लाइन और फॉर्मेट मैचिंग का मैंने कभी मना नहीं किया है, वो सब काम आप बाद में करें। जब आपको लग जाए ना कि 100% पेपर अटेम्प्ट हो चुका है, उसके बाद में लाइन, प्रेजेंटेशन, ये सब मेंटेन करते जाएं। पहले बेसिक चीजों पे दिमाग लगाएं, जिससे स्कोर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। 532 का रेशियो है। लाइबिलिटीज क्रेडिटर 35,000, ओनली सिंगल लाइबिलिटी। Now going for the assets, stock 25, debtor 20. टू स्टॉक। पहले अमाउंट लिखता हूं ताकि याद रहे अच्छे से। टू डेटर्स। देखिए, नंबर्स के साथ में आपको गेम खेलना है, तो अकॉर्डिंगली वैसे ही आपको वर्क करना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट 2000, फर्नीचर 15। 2000 का प्रोविजन है, 15 का फर्नीचर है। बाय प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, एंड दिस इज टू फर्नीचर। अब एक चीज ध्यान रखें, प्रोविजन का पेमेंट किसी को भी नहीं करना है, तो ये आपके लिए डायरेक्टली एक गेन है, 2000। नेक्स्ट, फर्नीचर हो चुका है, लैंड एंड बिल्डिंग 80,000। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, सिंगल सिंगल इंफॉर्मेशन को कंसिडर करते हैं अब। ऑन द अबोव डेट the firm was dissolved on the following terms: land and building realized for 85,000 by bank, 85,000 land and building। लैंड एंड बिल्डिंग थी कितने की, उसको चेक कीजिए। 80 की थी, 85 में गई है, 5,000 रुपीज का गेन है। फर्नीचर रियलाइज 6,000, डेटर रियलाइज इन फुल। फर्नीचर से मिले 6, तो बैंक तो ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ ही है, एंड डेटर रियलाइज्ड इन फुल। डेटर्स से पूरे 20 मिले। फर्नीचर में हुआ आपको लॉस या प्रॉफिट, देखिए लॉस हुआ है 9,000 का। नेक्स्ट, स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय सोनू एट बुक वैल्यू, बाय सोनू कैपिटल। स्टॉक at book value only, 25,000, no profit, no loss। Next, there was an unrecorded asset which was taken over by Ashu for 3,000। हमें तो आशु से पैसे लेने। आप एंट्री सोच के देखें, आशुज कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट में लिख लीजिए अनरिकॉर्डेड असेट 3,000, और हमें ये 3,000 का फायदा भी बुक करना पड़ेगा, क्योंकि असेट तो हमारे पास में थी नहीं, लेकिन फिर भी फायदा मिला। मोनू एग्रीड टू बियर ऑल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फॉर हिज सर्विस, मोनू वॉज पेड 2,000। मोनू को 2,000 रुपए देने हैं इस चीज के, तो एंट्री बनती है, एंट्री में 2 मोनू आएगा और रियलाइजेशन हो जाएगा डेबिट 2 मोनूज कैपिटल, इन द ब्रैकेट रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मतलब कमीशन, पेमेंट, कुछ भी। ये 2,000 का लॉस बुक कीजिए। बढ़ते हैं आगे, एक्चुअल एक्सपेंसेस। एक्चुअल एक्सपेंसेस का हमें कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि मोनू ने कहा था वो सारे खर्चे उठा लेगा, ठीक है। क्रेडिटर्स वर पेड एट 2% लेस। क्रेडिटर्स को 2% का मतलब 700 रुपीज का डिस्काउंट है, हो गया है क्रेडिटर पे, तो यहां डाल दीजिए कैश बैंक, ब्रैकेट में लिखिए क्रेडिटर्स, एंड दिस इज 35,000 में से 700 गए, 34,300,
और 700 का फायदा बुक कर लीजिए यहां। बस डन, सारे आइटम हो चुके हैं। हमारे क्वेश्चन में भी कुछ भी नहीं है अवेलेबल है अब, और यहां पे भी सारे टिक हैं, बस डिफरेंस निकाल लीजिए इनका। ये हो गया है 10,000, 10 से 10 कट गए, 1000 माइनस 700 इज 300 रुपीज। यहां बाय पार्टनर्स कैपिटल, इट्स ₹300। बांट दीजिए 3 पार्टनर्स में, नाम ले लेते हैं, नेम सोनू मोनू आशु। मुझे इसमें कैलकुलेशन में आप बहुत क्लियर रहिए कि मैं अपनी कैलकुलेशन कैसे करता हूं। 300 का आधा, ये तो हो गया 5। 300 का डबल होता है 600, एक जीरो हटा देते हैं तो ये हो गया 60। 150 माइनस 60 इज 90। दैट्स इट। यहां 2 लाइन, यहां 2 लाइन, यहां एक लाइन डाल दीजिए, और इसको अगर आप कट करना चाहें तो कट कर दीजिए। दैट्स इट, फिनिश। और ये आपको 6 मार्क आपके एग्जाम में दिला देगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग माय नेक्स्ट वीडियो।